सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए हम लोग उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें जो आपके प्रश्न हैं आयतन से संबंधित है, ठीक है ना। आयतन से संबंधित प्रश्न है तो समझ लीजिए ना कि प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों से ना आयतन के प्रश्न क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, इजी होते हैं, समझ में आया कि नहीं। बहुत आसानी से आप करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 5 अब क्या कह रहा है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शांता क्या है, कोई शेड है उसमें क्या करती है, उद्योग चलाती है, समझ में आया कि नहीं है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। ये मतलब समझ रहे हैं ना, एक घर है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस घर में समझ लीजिए कि दारू की दुकान चलाती है, समझ में आया कि नहीं है। शेड मतलब जान लो कि इसी के अंदर कुछ रखा जाता है, उसका उद्योग चलता है, समझ में आया कि नहीं है। अब वही बोल रहा है कि अर्धबेलन आरोपित मतलब ऊपर वाला ये जो भाग है ना वो बेलन का नहीं है, अर्धबेलन है, आधे बेलन के समान है, समझ में आया कि नहीं है। अब क्या कह रहा है, यदि इस शेड के आकार की विमाएं 7 मीटर इंटू 15 मीटर, मतलब ये वाला आपका जो है वो 7 मीटर है और ये जो है इसका क्या है 15 मीटर है, समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला ये 7 इंटू मतलब ये आधार का बात बोल रहा है, नीचे वाला जैसे ये लंबाई कितना है 15 और ये जो चौड़ाई है आपका कितना है 7 है, समझ में आया कि नहीं आया। इतना है तथा घनाभकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर। ये जो घनाकार भाग है समझ में आया कि नहीं, ये वाला इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि शेड में टोटल कितनी हवा भरी जा सकती है। समझने का प्रयास करिए। ये कुछ इस तरीके का है। पहले आप समझिए कि ये क्या है आपका, देखिए इस तरीके से आधार है कि नहीं। नीचे वाला जो भाग दिया है 7 मीटर इंटू 15 मीटर है कि नहीं है। तो ये क्या है आपका, देखिए ये 7 मीटर है, समझ में नहीं है। ये क्योंकि उसका आधार बोला ना, देखिए उसके बोला शेड के आकार की विमाएं, तो आकार की ये जो विमाएं हैं नीचे वाला, तो ये कितना है आपका, देखिए 7 मीटर है और ये कितना है आपका 15 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, ऊपर बोल रहा है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। पहले ये मेरा कागज है, अब क्या मैं क्या करता हूं, इस कागज से मैं क्या करता हूं, एक अर्धबेलन बनाता हूं। कुछ इस तरीके का छप्पर लग गया, तो कुछ क्या हो गया आपका, ये किस शेप में दिखाई दे रहा है, अर्धबेलन है ना। ये वाला ऊपर वाला जो भाग है आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से बोल रहा है कि नहीं है। तो बोल रहा है ना इसमें टोटल कितना यहाँ बोल रहा है ना, समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करिए। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे क्या है आपका घनाभ है, घनाभ का आयतन निकाल लेता हूँ। और घनाभ के आयतन में ये जो मेरा अर्धबेलन है, ऊपर वाला जो शेप है ये क्या है आपका अर्धबेलन है। तो इस अर्धबेलन का मैं अगर मैं आयतन निकाल लूँ और निकाल करके अगर मैं जोड़ दूं तो बता सकता हूँ इसमें टोटल कितनी हवाएं भर सकती हैं, है कि नहीं है। या फिर इस घर को ही देख लीजिए, घर वाला ऊपर वाला शेप अगर कुछ इस तरीके से बना दिया गया हो, इस शेप में अगर कर दिया गया हो तो वही ना बनेगा, समझ में आया कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहला प्रश्न यही पर बोल रहा है शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन। तो मैं यहां पर करता हूं, हल करूंगा। देखिए क्या कि शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन बराबर, नीचे वाला शेप किस में है, घनाभ के शेप में है। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस ऊपर वाला भाग किस में शेप में है, अर्धबेलन। तो हम लिखेंगे अर्धबेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस अर्धबेलन का आयतन क्या होगा भाई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, उसमें हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे तो अर्धबेलन का आयतन हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर इस बात को आप समझना है कि इसने बोला 7 मीटर और 15 मीटर, जैसे ये मेरा क्या हो गया आपका एक घनाभ हो गया, तो नीचे वाला जो भाग ये बोल रहा है ये वाला 7 है और ये वाला कितना है आपका 15 मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई चौड़ाई हो गई। और यहां पर बोला है ये जो 8 मीटर है वो क्या है, देखिए इसकी अगर मैं इस तरीके से रख दूं तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है कि नहीं है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए कि L बराबर 15
बी बराबर बी ये वाली जो चौड़ाई है कि नहीं है, ये वाला जो भाग है, समझ में आया कि नहीं है? तो वो कितना है 7, और h का मान कितना दिया आपका 8 मीटर दिया है, सब मीटर में है कि नहीं है? तो l का मान कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15 इंटू बी का मान कितना दिया है आपका 7 इंटू h का मान कितना दिया है आपका 8, प्लस पाई का मान बोल रहा है कितना रख लीजिए 22 बटा के 7 हम रख लेंगे, इंटू आर क्या है? अब ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। जैसे जब मैं इस यहाँ पर अर्धबेलन बनाऊंगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जब मैं इस तरीके से इसके ऊपर जब मैं अर्धबेलन बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, जब इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से, है कि नहीं है, ये इस तरीके से उठ भी नहीं रहा है कि नहीं? इस तरीके से जब मैं इसके ऊपर अर्धबेलन बना रहा हूँ, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से जब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्धबेलन बना रहा हूँ, तो यहाँ से ये वाला जो है, ये क्या है, यही तो अर्धबेलन बन रहा है यहाँ से, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना। और ये जो व्यास है वही क्या है आपका, ये 7, मतलब ये नीचे वाला जो 7 था वो ऊपर वाला भी तो यही तो 7 रहेगा ना, है कि नहीं? और जब यहाँ से ध्यान समझने का, इस तरीके से अगर मैं जब इसको बनाऊंगा, है कि नहीं है, तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 7 है उस अर्धबेलन का क्या है, व्यास है। ये बात समझ में आ गई, है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धबेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7 बटा के 2। तो वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 7 बटा के 2 का होल स्क्वायर इंटू h क्या होगा इसका, ध्यान से देखिएगा। अर्धबेलन की ऊंचाई क्या होगी, अब आप ध्यान रखिएगा। जब मैं अर्धबेलन को, देखिए एक एक पॉइंट मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, जब मैं अर्धबेलन को ऐसे बना रहा हूँ, है कि नहीं है, तो ये अर्धबेलन का ये वाला तो पोर्शन हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा इस तरीके से आप देखिए कि अर्धबेलन की तो ये वाली ना ऊंचाई होगी, इसको ऐसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो, है कि नहीं है, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, ये इस तरीके से अगर होगा, ये तरीके से, है कि नहीं, तो यही वाला ना इसका ऊंचाई रहेगा, समझ में आया कि नहीं है? तो इसकी अर्धबेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये वाला जो हो जाए, क्योंकि अगर इसको अगर मैं इस तरीके से करूं तो यही ना इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है कि नहीं है? तो इसकी जो ऊंचाई है h, किसकी, मैं इसको ऊंचाई को कैपिटल H से दिखाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल H से मैं कर देता हूँ। तो h का मान कितना दिया आपका 15 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 और बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर हम करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 12 सत्ते 84, 840 प्लस यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 22 बटा के 7 इंटू 7 बटा के 2 इंटू 7 बटा के 2 इंटू 15। देखिए इस 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, और अगर मैं काटूंगा, देखिए तो इस 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22, और कुछ कटेगा, और तो आपका कुछ कटेगा नहीं, कौन सा 2, ये ऊपर वाला 2 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, बराबर इधर मैं करूँगा तो हो जाएगा, देखिए आपका 840, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो 11 सत्ते 77, तो 77 इंटू 15, और ये जो 2, देखिए ये पूरा के बटा 2 था ना, तो यहाँ का पूरा के बटा मैं 2 लिखना भूल गया, यहाँ पर पूरा के बटा 2 होगा, समझ में आया कि नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया, ये वाला जो 2 है ना नीचे चला आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए इतना बटा के 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको मैं करूँगा तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। गुणा में जब चेंज करूँगा, ये भाग में है, यहाँ पर गुणा में चेंज करेंगे तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। तो जब हम करेंगे तो इतना हो जाएगा आपका, देखिए 840 और प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 15 सत्ते 105 और 15 सत्ते 105 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 और बटा के 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4, 15 सत्ते 105 और 15 सत्ते 105, 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, इतना आएगा। बराबर अगर हम करेंगे, देखिए तो हो जाएगा आपका 840 प्लस इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 और 3 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, यहाँ पर भी हो जाएगा 35, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 35 फिर 30 हो जाएगा, तो दशमलव हो जाएगा, 4 सत्ते
28 4 5 20 इतना हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और 8 2 10 भाई, 8 4 12 8 2 10 1 11 1128.75 इतना क्या आएगा, घन मीटर क्या आएगा, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन। शेड पूरा खाली है, जैसे ये रूम है एक तरीके से समझिए ना, शेड के ही आकार का है कि नहीं है, तो इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है उसको ये बता रहा है कि शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन टोटल कितना आएगा आपका, 1128.75 घन मीटर आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, देखिए इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन, तो इस शेड में टोटल अगर हम हवा कितनी हो सकती है, इतना हवा क्या हो सकती है, समावेशित हो सकती है। अब आगे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए कि पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, कितना 300 मीटर क्यूब क्या है, उसमें एक मशीनरी रख दी जाती है, वो इतना स्थान घेर ले रही है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं और उस शेड के अंदर क्या है, 20 श्रमिक हैं, लेबर हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरते हैं, तब शेड में कितनी हवा होगी। पहले इस शेड में इतनी हवा थी, ठीक है ना, जब ये शेड पूरा क्या थी, खाली थी। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि पहले शेड में, जैसे समझ लीजिए कि मैं इस ग्लास को भरा हूं, इस ग्लास पूरी भरी हुई है कि नहीं है। अब इस पानी को मत समझिए कि इस ग्लास में पानी नहीं है, आप इस समझिए कि इस ग्लास में क्या है आपका, हवा भरी गई है, क्या है आपका, हवा भरी गई। इस शेड में क्या है, हवा भरी गई है। अब सपोज मान लेते हैं कि ये 300, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए कि 300 मीटर क्यूब क्या कर रही है, ये स्थान घेर रही है, बोल रहा है। तो जब मैं इस पानी में ऐसे डालूंगा, जैसे मैं छोड़ूंगा पानी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो जैसे ही मशीनरी रखी जाएगी तो जिस तरीके से ये पानी आपका बाहर निकल रहा है उसी तरीके से हवा बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी ना। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि जैसे मैंने इसको ऐसे डाला, ठीक है ना, अब देखिए मैं अपनी उंगली को भी अगर इस तरीके से डालूंगा तो पर भी पानी गिरेगा, क्यों, क्योंकि मेरी उंगली का जितना आयतन है वो आयतन क्या हो रहा है, बाहर, क्योंकि ये आयतन जब मैं इसमें डालूंगा है कि नहीं है, तो उतना ये आयतन उतना घेर रही है कि नहीं घेर रही, उतना स्थान, और उतना स्थान घेरने के लिए तो पानी को बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो इतना अगर स्थान जो है, इतना अगर स्थान क्या है आपका, मशीनरी घेर रही है, तो टोटल आयतन तो इतना था, उसमें से 300 कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। और प्रत्येक श्रमिक इतना अगर आपका स्थान घेर रहा था तो 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें टोटल स्थान आ जाएगा, है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है इतना औसत से स्थान घेरे तब शेड में कितनी हवा होगी। तो हम लिखेंगे शेड में बची हवा, शेड में शेष हवा, शेड में शेष हवा बराबर, हम क्या करेंगे देखिए, शेड में समावेशित हो सकने वाली पूरी हवा, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा, हो सकने वाली हवा माइनस, मैं क्या करूंगा देखिए, माइनस ये देखिए मशीनरी, भाई शेड में एक मशीनरी का क्या करेंगे, आयतन, है कि नहीं है, मशीनरी का आयतन, मशीनरी का आयतन जितना रहेगा उसको, अब प्लस ये जो 20 श्रमिक हैं उनका भी आयतन करेंगे, है कि नहीं है। तो यहां लिखेंगे प्लस 20 इंटू, क्योंकि एक श्रमिक जो है ना इतना स्थान घेरता है, तो 20 श्रमिक उसका 20 गुना करेगा, भाई 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू क्या है, औसत से स्थान घेरता है, क्या प्रत्येक श्रमिक का आयतन, प्रत्येक श्रमिक द्वारा स्थान घेरा गया, प्रत्येक श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान, ये बात समझ में आया। तो बराबर हम करेंगे, तो टोटल आयतन कितना था, इतना था ना, टोटल आयतन कितना था, 1128.75 माइनस मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान कितना था, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान इतना, है कि नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान, मशीनरी
द्वारा घेरा गया स्थान। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 20 इंटू, देखिए प्रत्येक श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान, प्रत्येक श्रमिक कितना स्थान घेरता है? 0.08, तो लिखेंगे 0.08। तो आपका आएगा देखिए 1128.75 माइनस 300 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 20 8 180, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है? अब 20 जीरो यहाँ जीरो, वो 18 था तो 18 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। फिर 20 जीरो यहाँ जीरो, तो 1.80 आएगा। कितना आएगा? 1.80 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 1128.75 माइनस इसको जोड़ेंगे, देखिए एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 301.80। जब इसमें से सब घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5 ही आएगा। ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा? 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 हो जाएगा 10। यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 0 होगा कि 1 आएगा? 1। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 1। ये हो जाएगा आपका टोटल 11। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 916 इतना मीटर क्यूब, इतना हवा बची रहेगी। उतना हवा क्यों बची रहेगी? हैं? 8 बजेगा, 8 3, हाँ इतना हो जाएगा आपका। देखिए हाँ 8 3 कितना हो जाएगा? 816.95 मीटर क्यूब। ऐसा क्यों होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है मेरा क्या है आपका, ऐसे समझ लीजिए कि मशीनरी है, ये इतना स्थान घेरती है कि नहीं है? जैसे इस गिलास में अगर मैं डालूंगा, देखिए अब अगर देखिए इसमें डालूंगा, क्योंकि उतना पानी गिर चुका है, अब ये पानी आपका नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि उतना पानी पहले हम लोगों ने क्या किया है? गिरा दिया है। अब जब इसमें अगर मैं अपना हाथ डालूंगा तो देखिए ये पानी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ जा रहा है तो क्या कर रहा है? इसमें जब हम इसमें हाथ डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? उतना जो स्थान है पानी के लिए हमारा हाथ घेर ले रहा है, तो पानी ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। समझ में आएगा नहीं है? उतार लीजिए। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता था। ठीक है ना? एक जूस बेचने वाला था जो इस तरीके की गिलास का क्या करता था? इस्तेमाल करता था और उसे क्या करता था? जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। ये जो बेलनाकार गिलास है इसका यहाँ से यहाँ तक जो है आपका व्यास जो था वो कितना था? 5 सेंटीमीटर था। कितना था? 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। इसका निचला जो आधार है ना, इसमें इतना ऊपर क्या किया गया है? अर्धगोला है, वो ठोस है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? इसमें क्या है? पूरा एक अर्धगोला है। ठीक है ना? अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। जैसे समझने का प्रयास करिएगा, मेरे पास क्या है? जैसे मेरे पास क्या है? ये गिलास है। ठीक है ना? अब जरा आप समझने का प्रयास करिएगा, इसमें जितना अगर हम पानी भरेंगे, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो वो पानी क्या है? ज़्यादा आएगा, है कि नहीं है भाई? इसमें पूरा पूरा गिलास भर जाएगी, है कि नहीं है? लेकिन अगर उसमें समझ लीजिए कि ये अर्धगोला है, ठीक समझिए कि ये क्या है आपका? एक अर्धगोला है। इसको इसमें अगर हम ऐसे डाल दें, इसको क्या करें हम? इसमें कुछ इस तरीके से डाल दें, तो अब जब हम पानी देंगे, ठीक है ना, अब जो जूस देंगे वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा? कम आएगा कि नहीं आएगा? तो वही बात है कि इसी तरीके का जो अर्धगोला है ना, उसके नीचे में लगा है। मुझे तो गिलास इतनी बड़ी लग रही है कि नहीं है? लेकिन जूस बेचने वाला क्या है? कलाकार है, दिखा दिया गिलास तो इतनी बड़ी है, आपको भी समझ में आएगा, अरे वाह तो बहुत बढ़िया है भैया, इतना जूस हमको पीने को मिलेगा। लेकिन अंदर क्या है? इसी तरीके का अर्धगोला जो है आपका लगा दिया गया है। ठीक है ना? तो यही बात वो बोल रहा है, जिससे उसकी धारिता पहले अगर इसमें ज़्यादा अगर जूस आएगा, अब जब उसमें डाल दिया गया तो क्या होगा? कम जूस आएगा। तो वही बात बोल रहा है, गिलास की धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई, यदि यह जो गिलास है इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर हो। कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात करिए। आभासी धारिता का मतलब समझ रहे हैं? आभासी धारिता का मतलब हो गया कि भाई गिलास हमको तो लग रहा है भैया इस बेलन के शेप में है,
तो भाई पूरा हम आयतन निकाल लें तो क्या होगा, गिलास की आभासी धारिता हो गई। लेकिन वास्तविक जो धारिता है उसमें ये वाला पोर्शन जब हम क्या करेंगे, पूरे बेलन में से ये वाला पोर्शन हम घटाएंगे तब तो वास्तविक धारिता होगा। रियल में पानी ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें इस वाले पोर्शन में तो आपका पानी भरेगा नहीं, ये भरेगा नहीं भरेगा, तो वो क्या होगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा ना, ये वाला आयतन है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, देखिए गिलास की आभासी धारिता, ठीक है ना। तो हम लिख करेंगे, देखिए गिलास की आभासी धारिता बराबर क्या करेंगे भाई, गिलास किस शेप में है, बेलन के शेप में है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बोल रहा है कितना रखने के लिए, 3.14 इंटू आर। अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे, देखिए 5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। एच का मान कितना दिया आपका, देखिए 10 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर हो जाएगा, देखिए 3.14 इंटू 5×5 25/2 दूना के 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपका 10। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×5 10, इतना हो जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं ना, करिएगा ध्यान से, देखिए इस 2 से मैं इसमें क्या करता हूँ, भाग देता हूँ, ठीक है ना भाई। ये 2 है, बटा के 2 है, तो इसमें भाग तो चला ही जाएगा। काटेंगे, देखिए तो 2 एक कम, जैसे मैं काट ही लेता हूँ, देखिए तो कितना आएगा आपका, देखिए 2 एक कम 2, एक आएगा यहाँ पर, एक इधर जाएगा 0.5, तो 2×5 10, 2×5 10, 1 11, तो 2 7 14, 1 कितना आएगा 5-7, कितना आया 1.57 इंटू 25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5। तो मैं क्या करता हूँ, 5 का इसमें गुणा कर लेता हूँ, या इसी का पहले मैं गुणा कर लेता हूँ 25 का साथ में, तो 25 7 कितना हो जाएगा 175, 5 हासिल कितना हो जाएगा आपका 17, 25 पंजे 125, 10 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, 142 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 14, 25 से कम 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा आपका 39। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 39.25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5। तो 5 के गुणा करेंगे तो 5×5 25, ये 5 दूना के 10, 2 12 के 2 5 9 45, 45 1 46, 5 3 15 4 19, 196 इतना किसमें है, देखिए इसमें सेंटीमीटर में है ना, तो हो जाएगा देखिए सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, गिलास की आभासी धारिता हो गया, ठीक है ना। लेकिन गिलास की आभासी धारिता तो इतना है, लेकिन गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, देखिए गिलास की वास्तविक धारिता बराबर हम लिखेंगे बेलन का आयतन। भाई पूरे बेलन में से मैं इस अर्धगोले को क्या करूंगा, घटा दूंगा तब ना उसकी वास्तविक धारिता आएगी। तो हम लिखेंगे, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। अब ध्यान से देखिएगा, मैं उसको घटाऊंगा क्यों, आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप समझिए कि मेरे पास पहले ये गिलास था, पूरा का पूरा बेलन के शेप में था, ठीक है ना। तो जब इसमें था तो ये देखिए पानी से पूरा आपका भरा है, यहाँ तक पानी आपका लग रहा था। लेकिन उसने किया क्या है उसने किया क्या है, देखिए उसने क्या किया कि भाई इतना बड़ा समझ लिया कि ये अर्धगोला ही, इसको समझिए। इसमें जब इसको इतना डालेगा, देखिए पहले इतना पानी भरता था, ठीक है ना। अब क्या करेगा, देखिए जैसे मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है ना, ये पानी आपका गिर रहा है, ये पानी आपके, मैंने इसको क्या सही से मैंने डुबाए, इतने पानी आपके गिर गए। इतने पानी गिरने का मतलब क्या है कि ये जो टमाटर है उसका जो आयतन है वो आयतन कितना हो गया आपका, बाहर हो गया। अब जब मैं, मतलब पानी की धारिता कम हो गई ना,
कम क्यों हुई? क्योंकि ये जो जितना इसका आयतन था, जितना ये अर्धगोला आपको समझिए टमाटर को, है कि नहीं है, इसका जो आयतन है वो आयतन क्या हो जाएगा? अब तो वो छेक लिया ना अपने आयतन के बराबर, तो हम इसका आयतन घटाएंगे तभी तो वास्तविक धारिता आएगी ना भाई। ये जो पानी आपका नीचे गिरा है वो किस लिए गिरा है? इस टमाटर के वजह से ना ये जाकर के नीचे ऐसे बैठ जाएगा, है कि नहीं है, ये बैठ जाकर तो उतना स्पेस घेर ले रहा है ना। अब तो अब अगर आप देखेंगे तो पानी कहाँ तक आएगा? इतना ही ना आएगा। देखने में भले ही ये इतना हो, लेकिन पानी इस टमाटर की वजह से क्या आएगा आपका? उतना कम हो जाएगा। तो वही इसी वजह से हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। ये बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन तो हम लोगों ने निकाला है, कितना है? 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? देखिए 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आधा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। देखिए 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया? देखिए 5/2 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? होल क्यूब हो जाएगा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, इधर आपका सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 196.25 माइनस हो जाएगा, देखिए आपका 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। अब बटा के 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। देखिए इस 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, कटा। और भी कटेगा आपका। देखिए 2 से फिर अगर मैं काटूंगा, देखिए अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा आपका। कितना आएगा? देखिए 1.75 5, हाँ 1.57 कितना आएगा आपका? देखिए 1.5 दूना 10, 7 दूना 14, 1.57 आएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका? देखिए बराबर आपका आया, देखिए 196.25 माइनस 125 का इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए या ये 3 से कट जाएगा क्या? देखिए 7, 5, 12, 1, 13, नहीं 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं उसका आपस में गुणा करूंगा, देखिए तो ये हो जाएगा। देखिए 1.57 का 125 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125 का हम 1.57 में गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना के 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 और 7 1 कम 7 3 10 और 5 × 5 = 125 पंजे 625 हो जाएगा। 5 2 6, ठीक है ना। 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10 और 2 12, 5 1 5 1 6। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसके बाद कितना हो जाएगा? 5 2 1 जब करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 5 12 के 2 और 5 2 10, अरे 5 2 7, 7 1 8 और 6 1 7, 7 2 9, ये आपका आएगा 1। इतना आया 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव तो 198.25 आया। कितना आया? 198.25 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो अब बटा के नीचे कितना आएगा? 3 दूना के 6, 6 से हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए 196.25 माइनस 6 का भाग देंगे तो 36 के 18, 1 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 18 हो जाएगा। 36 के 18 दशमलव। अब तो ये हो जाएगा। देखिए 6 0 0, 6 चौके 24, लगभग मान लेते हैं इतना आपका आएगा। ठीक है ना। तो जब हम घटाएंगे देखिए तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 1। भाई 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। दशमलव 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 6। ये आएगा 163.21 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आपका क्या आएगा? गिलास की वास्तविक धारिता। समझ में आया? ये उदाहरण नंबर 7, ये आखिरी उदाहरण है। क्या बोल रहा है? देखिए कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। जितना बात बोले उतना आप करते जाइए। क्या बोल रहा है? एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। तो हम खिलौना बना लेते हैं। देखिए कि वो खिलौना किस शेप का है आपका? गोले का आकार का।
अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, अर्धगोला बना लिया। कोई दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है देखिए, जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है, इसी के ऊपर क्या है, एक शंकु है। ठीक है ना, इसी के ऊपर क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, है कि नहीं है? तो इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखिए, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इस खिलौने का आयतन निर्धारित करिए। तो मुझे क्या करना है, ये जो खिलौना है उसका क्या करना है, आपको आयतन निर्धारित करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ये क्या है, नीचे अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और ये शंकु का आयतन निकाल लेंगे। दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, खिलौने का आयतन हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है आपका, देखिए कुछ इस तरीके से है कि नहीं है? ये क्या हो गया आपका, अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है आपका, इस तरीके से क्या है आपका, शंकु है। तो टोटल आयतन बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस शंकु का आयतन निकाल लूंगा और इस अर्धगोले का आयतन निकाल लूंगा। निकाल करके मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा तो टोटल आयतन आ जाएगा। है कि नहीं है? यही बात इसमें क्या कर रहा है, आपको करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए खिलौने का आयतन तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए खिलौने का आयतन बराबर, हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, आधा। तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो इसमें बचेगा क्या, देखिए 2 होगा, 2 और r बचेगा, यही ना बचेगा। क्योंकि देखिए 1/3 तो मैंने कॉमन ले लिया भाई, नीचे से क्या ये वाला 3 मैंने कॉमन ले लिया है, और क्या ले लिया, पाई, इसमें r क्यूब है तो r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। तो एक r बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ऊपर का आपका 2 बचेगा। इसमें देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा 2r प्लस का क्या बचेगा आपका, h बचेगा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आपका व्यास है 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपका, भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/3 पाई का मान कितना दिया, देखिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है, देखिए 2, तो हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर का मान 2 प्लस एच। एच किसकी ऊंचाई है, शंकु की। तो शंकु की भी, अरे तिर्यक ऊंचाई नहीं भैया, ये ऊंचाई। ठीक है ना, एच है यहाँ पर, एल नहीं है। ठीक है ना, तो एच का मान कितना दिया आपका, 2 है। ठीक है ना, एल रहता तब ये वाली तिर्यक ऊंचाई हम लेते, ये वाली ऊंचाई को एच लिखते हैं और इस तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं। तो यहाँ मैंने एच लिखा है, ना कि एल लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 दूना के 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। देखिए तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो बराबर आपका होगा, देखिए 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा,
चार दूना के हाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर करेंगे देखिए, तो 8 चौके 32 के 2 और 8 एक कम 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 8 त्रिका 24, 24 एक 25, तो 2 अंक पे दशमलव, तो 25.12 क्या है सेंटीमीटर में है ना। हाँ तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर लिख लीजिए या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आया। इस खिलौने का क्या हो गया, पूरा आयतन हो गया। आगे क्या बोल रहा है देखिए, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक बोला ना कि इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, इतनी बात वो बोल रहा है। आगे बोल रहा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत मतलब समझ रहे हैं कि यदि इसी चीज को एक क्या किया जाता है, एक बेलन में डाल दिया जाता है। परिगत होने का मतलब कि एकदम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एकदम इसी में के अंदर हो, ये क्या हो एक बेलन के अंदर हो, ठीक है ना। समझने का प्रयास करिएगा। ये इस तरीके से इसको मैं मिटाता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि अगर ये क्या हो, इसका जो भी आधार है, ठीक है ना, ये जाएगा तो उसी में चिपकेगा ऐसे करके, है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से इस पर चिपक गया है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर ये एक बेलन के अंतर्गत हो, इस तरीके से हो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसका ये वाला जो टॉप है ना, इसी से टच हो रहा है, इस तरीके से हो, समझ आया कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करिए। तो क्या बोल रहा है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो भाई बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पूरे बेलन का आयतन, भाई ज्यादा किसका आयतन होगा, बेलन का होगा या इस खिलौने का होगा, बेलन का होगा। बेलन के आयतन में से इस खिलौने का आयतन हमने निकाला, इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, आपका आ जाएगा। या फिर आप इसे समझने का प्रयास करिए कि जैसे मेरा क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका बेलन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो अर्धगोला और शंकु दोनों डाल दिया जाता है, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करिएगा, वो अंतर पूछ रहा है ना। अब इसके अंदर देखिए ये तो जाएगा नहीं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, और ये वाला शंकु आपका जाएगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से अगर मैं डालूंगा, समझने का प्रयास करिए। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, देखिए गंगा जी बह रही है ना, इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इतना डाल दिया, इतना शंकु कवर कर लिया है। लेकिन नीचे वाला जो भाग है इतना समझ लीजिए क्या अर्धगोला कवर कर लेगा, है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करिए। आयतन का मतलब समझ रहे हैं, कितना आपका भाग बचा है, तो कुछ भाग बचा होगा ना। तो अब ये जो अपने आयतन के बराबर में क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है ना। तो इस बेलन में से, इस बेलन के पूरे आयतन में से ये जो जितना इसका आयतन है जो बाहर निकला है, उसको क्या करेंगे, बाहर निकला मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे ना, वही तो करेंगे। अंतर मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। भाई इस पानी को जैसे ये है, देखिए अब तो मैं डालूंगा तो नहीं गिर रहा है, गिर रहा है, नहीं गिर रहा है ना, क्यों, क्योंकि उतना वो बाहर हो गया। तो वही क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसको क्या करो भैया आप घटा दो। तो हम कहेंगे ठीक है, आप घबराओ नहीं, हम घटा ही देते हैं। तो क्या बोल रहा है देखिए, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करिए। तो हम लिखेंगे बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बेलन और खिलौने के आयतनों, यहाँ समझिएगा आयतनों का अंतर, ठीक है ना। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या इधर ही है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, व्यास अगर आपका यहाँ तक था तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी त्रिज्या, आर का मान कितना था आपका, देखिए 2 सेंटीमीटर था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हम करेंगे देखिए, तो बेलन का आयतन क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस खिलौने का आयतन हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी 25.12, 25.12। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3.14। पढ़ना 1-4 पढ़ेंगे, 14 नहीं पढ़ेंगे। आर का मान क्या होगा भाई, बेलन की भी वही त्रिज्या होगी जो इसकी त्रिज्या थी, यहाँ थी, तीनों तो त्रिज्या तो वही होगी ना। तो आर का मान कितना दिया, देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू एच। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ध्यान रखिएगा। बेलन की अगर ये त्रिज्या है, यहाँ पर ये त्रिज्या है 2 है, तो अगर मैं इसको, क्योंकि ये वृत्त के आकार का अर्धगोला है, तो वृत्त के आकार का होगा ना, चाहे भाई उसकी, चाहे यहाँ की हम वो करें, चाहे यहाँ की बात करें,
चाहे यहाँ की बात करें, सब तो 2 होगा ना, कि नहीं होगा? क्योंकि एक तरीके से आप देखिए तो ये क्या है, अर्धगोला क्या है, एक वृत्त के ही तो शेप का है ना। तो इसकी त्रिज्या, ये इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, सब तो 2 रहेगा ना। तो ये तो आपका 2 था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ क्या था आपका 2 था, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये वाला आपको पहले से ही पता था क्योंकि वो बोल रखा था, देखिए शंकु की ऊंचाई ये 2 तो आपका दिया ही था ना, 2 सेंटीमीटर कि नहीं दिया था? ये आपका 2 सेंटीमीटर इधर दिया था, ये 2 सेंटीमीटर इधर जुड़ गया, 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और तब टोटल कितना हो जाएगा? h का मान हम क्या रख देंगे, देखिए आपका 4 रख देंगे, माइनस ये हो जाएगा 25.14, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे, देखिए हो जाएगा 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16, माइनस 25.12, इसका गुणा करेंगे देखिए तो 16 चौके 64 के 4 और 16 एकम 16 अच्छे कितना हो जाएगा 22.16 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50.24 माइनस 25.12। जब 50.24 में से हम 25.12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 25.12 घन सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हैं, उसको डालने पर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस खिलौने का 2 गुना क्या है आपका, ये बेलन है, समझ रहे हैं कि नहीं है? ये खिलौना क्या है, इस बेलन के आधा स्पेस को क्या करता है, घेरता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आप लोगों का हो जाएगा 25.12 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका जितना भी उदाहरण है पूरा आप लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हम अगले दिन करेंगे, ठीक।